नमस्कार दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर का पहला वीडियो है। तो इस चैनल पर आप अंग्रेजी ग्रामर बेसिक से सीखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को बजा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के सीखते हैं। पहले हम सीखेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या चीज़ होता है। तो भाषा हम उसे कहते हैं जो कि दो व्यक्तियों के बीच बात करने के लिए एक माध्यम बन जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, अगर ये दोनों व्यक्ति कुछ भी बात कर रहा हो और उसे एक दूसरे को समझ में आ रहा हो तो उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, सुबह सुबह हम जो घर से कचरा निकाल के फेंकते उसे भी हम भाषा कहते हैं, तो वो भाषा नहीं है। जो हम हृदय की बातों का अभिव्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी नाम है और हिंदी नाम आपका वर्णमाला है। तो अंग्रेजी में जो छोटे से छोटे टुकड़े तोड़ा जाए, किसको तोड़ा जाए? अंग्रेजी को। तो उसके सबसे छोटा जो अंश होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल जब आप लिखते हैं इसका छोटा पार्ट क्या आया? ए आया है। दूसरा क्या है? पी है। तो इस तरह से जो हम सबसे छोटा पार्ट में तोड़ते हैं उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये ए से लेकर जेड होता है, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो। तो अल्फ़ाबेट हम किसे कहते हैं? जब अंग्रेजी को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो उसका जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है उसे ही हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे ए, बी, सी से लेकर जेड तक। अब हम चलेंगे आगे, वर्ड के बारे में सीखेंगे कि वर्ड क्या होता है। अभी आपने अल्फ़ाबेट सीखा है। जब एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट आपस में मिल जाते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे बॉय, टॉय, रन, राम। अगर हम एक्स वाई जेड लिख दें, क्या इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो ये हमारा जो वर्ड है एक्स वाई जेड, ये इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो याद रखिएगा कि जब कोई अर्थ निकलेगा तभी हम उसे वर्ड कहेंगे। जैसे मैन, ये हमारा एक वर्ड है। अगर हम इस तरह से लिख दें एम एन मोन, इससे कोई वर्ड नहीं बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो वर्ड आपको याद रखना है, जिससे सही अर्थ निकलता हो उसे ही हम वर्ड कहेंगे। अब सीखेंगे सेंटेंस, वाक्य। जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। तो इससे अर्थ स्पष्ट निकल रहा है कि मेरे पास एक कलम है। तो जब अर्थ सही रूप से निकलेगा और उसमें एक से ज़्यादा वर्ड होगा, देखिए आई एक वर्ड है, हैव एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, पेन एक वर्ड है। तो यहाँ एक से ज़्यादा वर्ड मिल गया है इसलिए, और इसका अर्थ भी निकल रहा है, इसलिए हम इसे सेंटेंस कहेंगे। जैसे ही, टॉय, फर्म। अगर ये एक सेंटेंस हम देते हैं तो आप क्या इसे सेंटेंस कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये एक गलत सेंटेंस है जिससे कि कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। जिसका सटीक अर्थ निकले उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। अब सीखेंगे सेंटेंस के भेद के बारे में। सेंटेंस का 3 भेद होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, जैसे आई हैव ए पेन, दुनिया का कोई भी सेंटेंस है वो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे ही रन्स स्लोली। तो यहाँ देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है, यहाँ हैव क्या है? वर्ब है। यहाँ पर हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। ए पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है।
यहाँ देखिए सेंटेंस तभी बना है जब ये तीनों मौजूद है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तब भी सेंटेंस बन जाता है। जैसे दूसरा हम लिए हैं ही रन्स। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, स्लोली जो है एडवर्ब है, तो वह धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और वर्ब से ही सेंटेंस बन गया। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तब भी सेंटेंस बन जाता है। तो मेन रूप से एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है। अब सीखेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जिसके विषय में चर्चा करते हैं या जो कोई कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सचिन इज अ स्मार्ट बॉय। देखिए यहाँ पहला सेंटेंस में जो है बोला गया सचिन एक स्मार्ट बॉय है। तो सचिन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा परिभाषा या करके लिखा है जो कोई कार्य करता है। देखिए दूसरा सेंटेंस में सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सचिन क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का हिंदी आपका होता है कर्ता। आप समझ गए होंगे। अब चलेंगे आगे, वर्ब के बारे में सीखेंगे। वर्ब क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य होने का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, रन, गो। देखिए आप कोई भी काम करते हैं, चाहे कर्ता कोई भी काम करता है, तो ये पता चल जाना चाहिए कि कोई काम हो रहा है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मोहन जा रहा है। अगर यहाँ पूछा जाए आपसे कि मोहन क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, जा रहा है। जाने का काम हो रहा है। तो जो जाना वर्ड है ये आपका क्या है, वर्ब है। तो आपको ये पता होना चाहिए जिससे कोई काम होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। ऐसे सामान्यतः अगर आप देखेंगे वर्ब में ना लगा होता है। जैसे खाना, जाना, पीना, रोना। देखिए इन सभी चीज़ में आखिरी में ना लगा है, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ये वर्ब है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जैसे नाना, दाना, इस सब में भी ना लगा हुआ है, लेकिन ये आपका वर्ब नहीं है क्योंकि इससे कोई काम का पता नहीं चलता है, तो इसे हम वर्ब नहीं कहेंगे। तो ना वाला शब्द अगर पहचानेंगे तो वहाँ ये भी आपको देखना है कि काम का पता चलना चाहिए, तभी हम उसे वर्ब कहेंगे। जैसे लाफ, लाफ का अर्थ क्या होता है, हंसना। तो हंसने का काम हो रहा है, तो इसे हम वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट, अब सीखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है आपका कर्म। कर्ता जिस काम को करे उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट। देखिए आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है। यदि अधिकांशतः शुरू में ही रहता है सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब आता है, प्ले वर्ब है, और तीसरे नंबर पे क्रिकेट है। अगर यहाँ पूछे कि कर्ता क्या काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि क्रिकेट खेल रहा है। तो कर्ता जो काम करता है उसे ही हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ क्रिकेट क्या हो गया, कर्म हो गया, अर्थात ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस लेते हैं, ही ईट्स ए मैंगो। अब यहाँ पूछेंगे वह क्या काम कर रहा है, तो खाने का काम कर रहा है। तो खाने का तो काम कर रहा है, लेकिन क्या खा रहा है, तब आप बोलेंगे कि आम खा रहा है। तो यहाँ पे आम क्या हो गया, कर्म हो गया। अब हम आपके पास आए हैं अगले वीडियो में। यदि आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप हर वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।